एरिया तो बढ़ गया। 15-16 लाख का प्लॉट मैं खरीदने को तैयार हूँ भाई, दे दो मुझे 10B। 467 अरब का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो केस लीज का केस। एनओसी कैंसिल होता तो वो एनओसी कर सकता था मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि बिल्डिंग को कंट्रोल करती है, जो कि कंस्ट्रक्शन की इजाजत देती है। ये उन्होंने एनओसी कैंसिल किया है। एनओसी कैंसिल हुआ बहरिया की सिक्योरिटी फीस का, कि आपको जब खरीदना था तब आप बेच रहे हैं। जब बहरिया टाउन का एनओसी कैंसिल हो गया है, अपनी प्रॉपर्टियां बेचे और निकल जाए बहरिया से। जनाब यही वो पैनिक सिचुएशन है जिसका मैं हर बार जिक्र करता आता हूं कि जनाब पैनिक के अंदर आप मार्केट को क्रैश कर देते हैं, उस क्रैश का फायदा उठाता है इन्वेस्टर्स। वो आपने एक वीडियो देखी होगी। मैं 125 गज का प्लॉट लेने गया बहरिया में, 60 लाख का मिला। बेचने गया 40 लाख का बिका। मैं फिर दोबारा लेने गया, मुझे फिर 60 लाख का मिला। जब मैं उसी को दोबारा बेचने गया तो वही 30 लाख का मिला। मुझे नहीं समझ आती कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ये सारा जो काम होता है ये सिर्फ टाइमिंग का होता है, कि आपको जब खरीदना था तब आप बेच रहे हैं, जब बेच रहे हैं तब आप खरीद रहे हैं। तो जब आप ऐसा रिवर्स काम करेंगे तो आपको लॉस ही होगा। अभी सिचुएशन ये है कि लोग इस वक्त कॉल्स कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, जनाब एनओसी कैंसिल हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझने की चीज है जनाब, एनओसी कैंसिल हुआ किस चीज का? एनओसी कैंसिल हुआ बहरिया की सिक्योरिटी फीस का, जो कि SBCA यानी कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि बिल्डिंग को कंट्रोल करती है, जो कि कंस्ट्रक्शन की इजाजत देती है, ये उन्होंने एनओसी कैंसिल किया है, जो सिक्योरिटी फीस की मद में होना था। अब अगर बहरिया टाउन का एनओसी कैंसिल होता तो वो एनओसी कर सकता था मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, MDA, जो कि एक अथॉरिटी रखता है लैंड की, जबकि लैंड परचेज कर चुका है। और जो 467 अरब का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो केस लीज का केस है, कि वो पैसे बहरिया ने देने हैं सुप्रीम कोर्ट को। उन पैसों के एवज मिलेगा क्या? लीज। बहरिया का मौकफ ये था कि दूसरी सोसाइटियां जहां पे उनको मिल रहा है 1 लाख रुपया पर एकड़ लीज की मद में, तो हमसे 2 करोड़ 72 लाख क्यों लिए जा रहे हैं? सिर्फ इतना सा पॉइंट था। लेकिन टाइमिंग वहां पे ये बनी कि जब ये केस वहां गया, उसके बाद SBCA ने भी नोटिस जारी कर दिया, जी हम एनओसी कैंसिल कर रहे हैं। किसका? डेवलपमेंट का, जो काम, जो बिल्डिंग्स, जो चीजें बन रही हैं, उनका एनओसी कैंसिल करना था। ये उनका एनओसी कैंसिल हुआ है। वो एनओसी भी मैंने आपको पहले भी वीडियो के अंदर बताया था, ये एनओसी इतनी बड़ी कोई बात नहीं होती। ये सिक्योरिटी फीस है, ये आज नहीं तो कल बहरिया उनको पे करेगा, ये जो है ये फिर से रिज्यूम हो जाएगा। तो इसके अंदर पैनिक मत हो, इस पैनिक के अंदर आके अपना लॉस मत करें। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ जनाब, आपको ये मुझे आके कहता है कि 15-16 लाख का प्लॉट मैं खरीदने को तैयार हूँ भाई, दे दो मुझे 10B 11B के अंदर कोई प्लॉट मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। 125 गज का अभी भी वहां पे कीमत 24-25 लाख रुपए चल रही है, जो कि बहुत कम है। इस वक्त टाइम है बाइंग का, ये सेलिंग का टाइम नहीं है। जो सेल करना चाह रहे हैं वो लॉस करेंगे अपना, समझे इस चीज को। ये जो एनओसी कैंसिल हुआ है, इसको हवा मत बनाए। ये एनओसी सिर्फ और सिर्फ जो बिल्डिंग्स को कंट्रोल करती है अथॉरिटी, ये उसने कैंसिल किया है। जबकि बहरिया टाउन जो है वो 2 डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आता है, एक आता है MDA और दूसरा आता है SDA, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे ही आप यहां से अली ब्लॉक से आगे क्रॉस करते हैं तो वहां पे लगती है 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक केस वहां का भी चल रहा था जनाब, उन्होंने मौके तैयार किया कि जनाब जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम थी, लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम कौन सी थी? बहरिया ग्रीन्स। बहरिया ग्रीन्स किस में आती है? SDA के अंदर। उसका केस कहां लगना चाहिए? जामशोरों के अंदर। वो केस चला रहे हैं यहाँ पे कराची के अंदर। तो इसके अंदर भी एक तजाद आ रहा था कि जनाब जब वो आता ही SDA के अंदर है, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आता है, तो उसका केस MDA में क्यों चलाया जा रहा है? क्योंकि बहरिया टाउन 35 किलोमीटर अंदर तक जाता है। जब आप यहां से तकरीबन कोई 20 किलोमीटर अंदर जाते हैं, उसके बाद जामशोरो शुरू हो जाता है। नहीं यकीन तो अगर आपने अपनी गाड़ी के अंदर ट्रैकर लगाया, तो ट्रैकर लेके किसी बहरिया के एंड तक जाने की कोशिश करें, आपको पता चल जाएगा जनाब, आपकी जब वहां से कॉल है कि जनाब आपकी गाड़ी तो यहाँ पे ट्रेस की जा रही है जामचोरों के अंदर, फिर आप सोचेंगे यार ये हुआ क्या मेरे साथ? तो हुआ सिर्फ ये कि जहाँ पे ये बहरिया जहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे 2 डेवलपमेंट अथॉरिटीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, MDA, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पूरे सिंध के अंदर बिल्डिंग्स को अथॉरिटी देती है, हाउसिंग सोसाइटी को अथॉरिटी देती है कि जनाब आप अपनी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करें इस लेवल तक। वो एक मेजरमेंट, वो बिल्डिंग्स की हाइट प्लॉट के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड की जाती है। शहर के अंदर भी यही होता है, सिंध के अंदर भी यही होता है, बहरिया के अंदर भी यही हो रहा है। तो अभी जो एनओसी कैंसिल हुआ है उसके अंदर पैनिक मत हो। ये एनओसी सिर्फ कैंसिल हुआ है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का। इसके अंदर, इस पैनिक के अंदर आके अपनी प्रॉपर्टी
अपनी जो कीमती प्रॉपर्टी, कीमती असासा आपने बनाया उसको जाया मत करें। बहुत सारे लोगों का इसमें बेनिफिट है, आप बेनिफिट करवा रहे हैं जनाब सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर को इसमें बहुत खुशी होगी कि जनाब ठीक है, लोग पैनिक के अंदर आके अपनी चीजें सेल करेंगे। जब वो चीजें सेल करेंगे तो फायदा किसको होगा? इन्वेस्टर को। फिर आप कहेंगे जनाब जब मैं प्लॉट खरीदने गया तब महंगा था, जब बेचने गया तब सस्ता हो गया। तो ये तो लॉस होता है हमेशा प्रॉपर्टी के अंदर। प्रॉपर्टी में लॉस प्रॉपर्टी नहीं करवाती, आप खुद करवाते हैं, सिर्फ पैनिक के अंदर आके, लोगों के तासुरात देख के, लोगों की बातें सुन के। वो एक बंदे को कॉल की, जनाब सस्ती चीज मिल रही है खरीद लो। वो कहता बैरिया तो बढ़ गया। बैरिया नहीं बढ़ता, बैरिया अपनी जगह पे एग्जिस्ट किया हुआ है और है। बैरिया इतनी बड़ी डेवलपमेंट होगी, इतनी बड़ी चीज बन गई तो वो बढ़ नहीं सकती। बढ़ेगा हमेशा क्लाइंट, क्योंकि वो पैनिक के अंदर आके, लोगों की बातों के अंदर आके अपनी कीमती चीज को सेल कर देगा और फिर वो कहेगा यार मैं तो बढ़ गया।